एक दिन मैं एक होटल में खाना खाने गया। वहाँ 2 टेबल छोड़कर अगले टेबल पर एक अधेड़ उम्र बूढ़े मियाँ और उनकी बूढ़ी बीवी बैठे हुए थे। इसी दौरान एक निहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसिन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूंकि हमने अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे रखा था तो इसलिए हम खाने का इंतजार कर रहे थे। अचानक उस साहब के मोबाइल की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनकी बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात खत्म करने के बाद वो वहां पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज में बोले, ख़वातीन व हजरात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में मैं आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। और फिर उन्होंने वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों बशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बीवी के लिए मटन कढ़ाई ऑर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी से वहां से चले गए। चंद दिनों के बाद मैं अपने दोस्तों के हमरा एक जगह गया तो देखा कि वही साहब वहां पर एक 5 साला बच्चे के हमरा लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नजर बचाकर उनके पास पहुंचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा तो देखते ही मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने उनसे तंजिया कहा कि माशाअल्लाह, आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया कि वो मुझे ये अजीब कहानी अभी सुना दें। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और हाथ धोने के लिए वाश बेसन की तरफ गया और वहां हाथ धोते वक्त मैंने उन बूढ़े मियाँ और बड़ी अम्मा जी की बातें सुन ली थी। बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है। तो उस बूढ़े मियाँ ने बहुत अफसुर्दा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपए ही बचे हैं। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरा महीना गुजारा फिर कैसे होगा? ऐसा करते हैं कि आज दाल रोटी खा लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाई और बेटे की पैदाइश का ड्रामा किया था ताकि मैं अपनी फर्जी खुशी के लिए उनकी खुशदिली से खामोशी से खिदमत कर सकूं। मैंने कहा, तो भाई साहब, आप सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के पैसे दे देते, आपने खामखा बाकी सब लोगों को खाना भी खिला दिया और उनका बिल भी खुद पे कर दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। दोस्तों, क्या ही खूबसूरत सोच है और किस अंदाज से लोग दूसरे लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और इसे वक्त जाया किए बगैर आगे शेयर भी जरूर करेंगे। कादिर बख्श कल्होड़ो अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।